क्लास गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास में हम आपके नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है फूड अडल्ट्रेटिव्स। फूड अडल्ट्रेटिव्स क्या होते हैं, इनमें इसका मीनिंग क्या है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, फूड अडल्ट्रेटिव्स के क्या क्या टाइप है, कॉमन फूड अडल्ट्रेटिव्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से फूड अडल्ट्रेटिव्स हमारी हेल्थ को हार्म पहुंचाते हैं और ये हमारी हेल्थ को कैसे हार्म पहुंचाते हैं, क्या हमें किस तरीके से इससे बचना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं फूड अडल्ट्रेटिव्स के बारे में। सबसे पहले मान लीजिए कि आप कहीं से एक दूधिये से मिल्क मैन से आप 1 लीटर दूध खरीदते हैं। अब उस दूध में वो मिल्क मैन क्या करता है, आपका 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला देता है। ठीक है, तो वो एक तरीके से जो पानी मिला रहा है वो आपका क्या कहलाता है, अडल्ट्रेटिव्स। या फिर आप मिर्च पाउडर, आप टर्मरिक पाउडर या फिर आप चिल्ली पाउडर ले रहे हो तो उनमें क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अडल्ट्रेटिव्स मिला दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जो है पीला रंग मिला दिया जाता है हल्दी में, जैसे कि टर्मरिक में आपका पीले रंग का एक पाउडर मिला दिया जाता है जो कि हमारे फूड अडल्ट्रेटिव्स कहलाते हैं। इसके अलावा आपका जैसे चिली पाउडर आता है, चिली पाउडर में आपका जो ब्रिक्स का जो पाउडर होता है, जो ईंटों का जो पाउडर होता है उसे मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो रेड कलर का दिखाई देने लगता है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा दिखाई देने लगती है। ये सब अडल्ट्रेटिव्स हमारे कहलाते हैं। ये जो भी हमारा सेलर जो होता है वो अपने प्रॉफिट के लिए ये सारी चीजें करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे फूड में जो भी अडल्ट्रेटिव्स मिलाए गए हैं वो हमारे फूड की जो क्वालिटी है, क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है और इसकी प्योरिटीज को रिड्यूस कर देता है और जो उसकी बेनिफिट्स है उसको भी रिड्यूस करता है, जो कि एक तरीके से आपको हार्म पहुंचाने लगता है। तो यही सारी चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, फूड अडल्ट्रेटिव्स कहलाती हैं। तो फूड अडल्ट्रेटिव्स बेसिकली क्या है, एक ऐसे पदार्थ, एक ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमारे फूड इंग्रेडिएंट्स में मिलाए जा रहे हैं, जो हमारे जो भी सेलर्स हैं वो हमारे फूड में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस मिला रहे हैं जिससे हमारे फूड की क्वांटिटी तो बढ़ रही है लेकिन उसकी जो प्योरिटीज हैं, जो उसकी बेनिफिट्स हैं या फिर जो भी उसकी क्वालिटी है वो आपकी डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ को ये एक तरीके से हार्म पहुंचाता है। तो फूड अडल्ट्रेटिव्स आर नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंसेस। फूड अडल्ट्रेटिव्स क्या होते हैं, हमारे एक नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि क्या किया जाता है कि ऐड, जिन्हें हमारे फूड में ड्यूरिंग प्रोसेसिंग्स के दौरान, प्रिपरेशंस के दौरान, पैकेजिंग के दौरान या फिर स्टोरेज के दौरान कुछ ऐसे फूड सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस मिला दिए जाते हैं हमारे फूड इंग्रेडिएंट्स में जो कि हमारे फूड की जो टेस्ट है या उसका अपीयरेंस है या उसका जो टेक्सचर है या फिर उसकी जो नेचुरल वैल्यू, जो आपकी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है या फिर उसकी सेल्फ लाइफ है, उसकी वजह से उसको इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ फूड अडल्ट्रेटिव्स मिलाते हैं। दे आर यूज्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बट इन सब्सटेंसेस को हम बहुत ही कम अमाउंट में मिलाते हैं जिससे कि हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू डिक्रीज ना हो, इनहांस हो सके। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होती है जिससे कि ये सेफ रहे और ये डैमेज ना हो। तो डब्ल्यू कहता है, डब्ल्यू ने एक डेफिनेशन दी है फूड अडल्ट्रेटिव्स की। Food additives is any substances not normally consumed as food itself, but internationally
added to food and technological purpose during manufacturing, processing, packaging, transport और storage। क्या होता है, जो फूड अडल्ट्रेटिव्स होते हैं, कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो कि आमतौर पर नहीं खाए जाते, यूजुअली जिनको नहीं खाया जाता है, बट जब भी कोई प्रोसेस होती है, कोई पैकेजिंग करवाई जाती है या कोई ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का या फूड को स्टोर करके रखा जाता है, तो उस दौरान क्या किया जाता है, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से जानबूझकर उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस मिलाए जाते हैं जिन्हें हम अडल्टेटिव्स कहते हैं। तो ये अडल्टेटिव्स हमारे एक तरीके से हमारे फूड को सेल्फ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए या प्रॉपर स्टोर करने के लिए भी ऐड किए जाते हैं। बट अगर हम इनको एक लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करें, तो अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, जैसे लोग चावल में कंकड़ या फिर रेत भर देते हैं जिससे कि उसका वेट और ज़्यादा हो जाए और हमारा चावल उसमें चावल की क्वांटिटी कम रहे, जिससे कि उनको प्रॉफिट मिल सके, तो वो सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। आगे बात करते हैं, वाई आर फूड अडल्टेटिव्स यूज, क्यों फूड अडल्टेटिव्स यूज किए जाते हैं। तो फूड अडल्टेटिव्स आर एडेड, फूड अडल्टेटिव्स ऐड करते हैं इंक्रीज द सेल्फ लाइफ, प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए, प्रिवेंट स्पॉइलेज बाय बैक्टीरिया, जो भी हमारा फूड कंटेंट है, फूड प्रोडक्ट है, उसकी सेल्फ लाइफ को मेंटेन करने के लिए और उसे बैक्टीरिया, फंजाई, ईस्ट से बचाने के लिए, इम्प्रूव टेस्ट एंड फ्लेवर, टेस्ट और फ्लेवर्स को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हांस कलर और अपेरेंस, फूड के कलर और अपेरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हांस करने के लिए, मेंटेन टेक्स्ट और एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी, पेशेंट वो जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हमारा फूड है, उसके टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा इम्प्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू, पे जो भी हमारे फूड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो भी हमारे फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको इम्प्रूव करने के लिए, या फिर प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड रेसिडेशन, मतलब जो भी हमारा जो भी फूड है, फूड को उसकी प्रॉपर्टीज को इन्हांस करने के लिए, ठीक है, उसको डैमेज होने से बचाने के लिए हम एडल्टेटिव्स का यूज करते हैं। मेक फूड प्रोसेसिंग ईस्टर और फूड की प्रोसेसिंग को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए हम इन अडल्टेटिव्स का यूज करते हैं। अब बात करते हैं अडल्टेटिव्स को हमने कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया है, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो जो भी हमारे फूड अडल्टेटिव्स होते हैं वो हमारे कई सारे पार्ट में डिवाइडेड है, जिनका अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं और अलग अलग यूजेस भी होते हैं। जैसे कि पहला दिया हुआ है आपका प्रिजर्वेटिव्स, पहला प्रिजर्वेटिव्स है जिसका फंक्शन क्या होता है, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इंक्रीज सेल्फ लाइफ। ये प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं, हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होने से प्रोडक्ट को बचाते हैं और उनकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका सोडियम बेंजोएट है, जिसका एग्जाम्पल सोडियम बेंजोएट भी क्या करता है, आपकी प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके अलावा आपका पोटेशियम सॉर्बेट होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है और सल्फर डाइऑक्साइड। ये आपके कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे कुछ प्रिजर्वेटिव्स कहलाते हैं, जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ
होने से हमारे फूड को प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कि हमारे फूड में किसी भी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो पाए। तो उससे क्या करते हैं, हमारे फूड को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, जिसका यूज़ कहाँ-कहाँ किया जाता है, जैसे पिकल्स, अचार में किया जाता है। जैसे हम अचार डालते हैं, आम का अचार, नींबू का अचार, जो भी हम अचार डाल रहे हैं, उनमें हम इन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर सकते हैं। सोडियम बेंजोएट, सोडियम नाइट्रेट, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इन कंपाउंड्स का हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे पिकल्स की, जो हमारे अचार की जो सेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा फ्रूट जूसेस, जो हमारे फ्रूट जूसेस मार्केट में आ रहे हैं रेडीमेड पैकेजिंग में, उनकी सेल्फ लाइफ को एक लंबे समय तक प्रॉपर स्टोर करके रखने के लिए हम इन अडल्ट्रेटिव्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स में, इसके अलावा जैम्स में या फिर प्रोसीड मीट्स में हम इन अडल्ट्रेटिव्स का यूज़ करते हैं, लाइक सोडियम बेंजोएट, आपका पोटेशियम सॉर्बेट, या फिर आपका सोडियम नाइट्रेट, या फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारे कुछ अडल्ट्रेटिव्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे फूड की सेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। दूसरे हमारे अडल्ट्रेटिव्स आते हैं कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट की अगर हम बात करें, कुछ ऐसे एजेंट्स जो हमारे कलर्स को, फूड के कलर्स को इन्हांस करने का काम करते हैं। इनका काम क्या होता है, इम्प्रूव और रीस्टोर द कलर ऑफ फूड। फूड के कलर को मेंटेन रखने के लिए, उसके कलर को इन्हांस करने के लिए इन कलरिंग एजेंट्स का यूज़ किया जाता है। लाइक जैसे नेचुरल कलर्स जो है, जैसे आपका टर्मरिक यूज़ किया जाता है, आपका बीट रूट यूज़ किया जाता है, आपका कैरेमल यूज़ किया जाता है, और आपका क्लोरोफिल यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ नेचुरल कलरिंग एजेंट होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। जो कि टर्मरिक क्या करता है, आपको येलो कलर देता है, क्योंकि इसमें क्यूरिमिन पाया जाता है। ये आपका एक बेसिकली येलो कलर देता है। बीटरूट विटामिन पाया जाता है, जो कि आपको एक रेड पिंक कलर आपको देता है। ठीक है, और कुछ आर्टिफिशियल कलर भी यूज किए जाते हैं हमारे फूड की कलरिंग कलर को इन्हांस करने के लिए, जिसमें आपके सनसेट येलो कलर, और इसके अलावा ब्रिलियंट ब्लू कलर आपका यूज किया जाता है। तो ये हमारे कुछ आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। इसके अलावा इनका यूज जो है आपके कई सारे कंडीशंस में किया जाता है, जैसे कि कई सारी कैंडीज में, जो हमारी टॉफी कैंडीज आती हैं, उनमें इन कलरिंग एजेंट्स का यूज किया जाता है। आइसक्रीम्स में इन कलरिंग एजेंट्स का यूज किया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में इनका यूज किया जाता है, और कई सारे बेकरी प्रोडक्ट्स में भी इन कलरिंग एजेंट्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके ये सारे कलरिंग एजेंट्स यूज होते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स में।